नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर संडे के दिन एक स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना पाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है मेरे सब्सक्राइबर संदीप ने शेयर करी है। इन्होंने बताया कि ट्रेन की एक सीट जो खाली थी लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं, और जिसने बैठने की कोशिश की उसकी यात्रा मंगलमय नहीं हो पाई। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ऐसी ट्रेन यात्रा की है जहां एक छोटी सी लापरवाही बहुत बड़ा खतरा बन गई। ध्यान से देखिए क्योंकि ये कहानी आपकी सुरक्षा से जुड़ी है। दोस्तों, संदीप जो कि अपने परिवार के साथ नागपुर से विजयवाड़ा तिरुवनंतपुरम सुपरफास्ट एक्सप्रेस से जा रहे थे। इन्होंने बताया कि रात के करीब 2 बजे जब ये ट्रेन में बैठते हैं, इनकी जो रिजर्वेशन थी उसमें से 2 टिकट कंफर्म थी और 1 टिकट वेटिंग में थी। जैसे ये ट्रेन में बैठते हैं तो अंदर जाने के बाद इस जो है 5 कोच में 36 नंबर की एक सीट थी। इनके सामने वाली की जो सीट थी, लोअर सीट, वो पूरी तरह से खाली थी। हर स्टेशन पर लोग चढ़े और उतरे, लेकिन इनके जो सामने वाली सीट थी वो अभी भी खाली थी और इस पर कोई नहीं बैठ रहा था। संदीप ने सोचा कि मेरी जो टिकट है वह वेटिंग में है, तो क्यों ना इस जो खाली सीट है उस पर जाकर बैठ जाते हैं और टीटी आएगा तो उससे बात कर लेंगे। और वहां वो गए और जाकर बैठ गए। दोस्तों, इस दौरान हुआ क्या कि कुछ देर बाद एक बुजुर्ग जो कि सामने बैठे हुए थे वह धीरे से आए और बोले कि बेटा, इस सीट पर मत बैठो। संदीप जो है हंसते हुए बोले, क्यों बाबा, यह रिजर्वेशन तो मेरा नहीं है, ये एक सीट खाली है तो हम जाकर बैठ जा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है आपको? आपकी तो रिजर्वेशन नहीं है ना। बुजुर्ग बोले, ये सीट खाली नहीं है लेकिन इस सीट पर किसी की नज़र है। उनको समझ में नहीं आया। संदीप को लगा कि वह बाबा जो है शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दोस्तों हुआ क्या कि एक आदमी आया और बोला कि यह सीट जो है मेरी है। संदीप उससे कहने लगे कि अगर आपकी सीट है तो आप टिकट दिखाइए। वह आदमी जो है टिकट नहीं दिखा पाया। इसी दौरान हुआ क्या कि कुछ देर में 2 लोग और आ गए और उन्होंने भी कहा कि यह सीट जो है मेरी है। एक लोग संदीप के दाएं तरफ और 2 लोग संदीप के बाएं तरफ, और संदीप जो है बीच में चुपचाप बैठे हुए थे और दोनों आपस में झगड़ने लगे कि ये सीट मेरी है और ये सीट मेरी है। दोस्तों, इसी बीच हुआ क्या कि संदीप जो को कुछ समझ में नहीं आया और संदीप वहां से उठकर अपने जो उनका जो पहले से रिजर्वेशन वाला सीट था उस पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, थोड़ी देर बाद जब संदीप अपना पर्स चेक करते हैं तो उनका पर्स जो है गायब हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये जो संदीप के साथ हुआ वह वाकई में चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि हुआ क्या कि ये जो दोनों लोग थे असल में गैंग थे जो जानबूझकर एक सीट को खाली छोड़ देते हैं और फिर वहां पर कोई भी यात्री अगर आकर बैठते हैं तो उनके दाएं और बाएं बैठकर उनको परेशान करते हैं, और इसी बीच उनके पास जो मोबाइल है या फिर पर्स वगैरह होता है उसे वह निकाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर संदीप जो है उनसे पूछने लगे तो वहां पर 2 लोग जो बाद में आए थे वो उठकर चले जाते हैं और उनको खोजने के बाद भी नहीं मिलते हैं। एक पहला आदमी जो था वह बेचारा बैठा रह गया। अब पता नहीं वो उस गैंग का था या नहीं, लेकिन उसके पास उनका पर्स नहीं था और इनका पर्स जो है इस प्रकार से यहाँ से गायब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यात्रा में जो है इस प्रकार की एक नई जो है लूटने का तरीका अपनाया जा रहा है, जहाँ पर यात्रियों को बेवजह इस तरीके से फंसा कर सीट की लालच में और उन्हें जो है गुमराह करके उनका मोबाइल या फिर पर्स को ले लिया जा रहा है। दोस्तों, संदीप पूरी तरह से डर गए थे और इस प्रकार से उन्होंने जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से कॉल करके भी ये सारी जानकारी दी और यहाँ पर जो है कमेंट करके मुझे भी बताए कि ये स्टोरी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि इन फ्यूचर लोग ट्रेन में यात्रा करें तो इन सभी चीज़ों से सतर्क रहें। अगर इस प्रकार की कोई सीट वगैरह खाली हो तो उस पर जाकर कभी भी ना बैठे ऐसे बिना जाने पहचाने, और अगर कोई गैंग या फिर कोई जो है ग्रुपिंग में आकर उनके आसपास बैठता है तो उससे दूरी बना कर रहें, क्योंकि इस प्रकार हो सकता है जैसे मेरा पर्स यहां से चला गया उस तरीके से हो सकता है कि आपका भी पर्स जो है किसी के द्वारा लूट लिया जाए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इन फ्यूचर आप ट्रेन में यात्रा करेंगे तो इन सभी चीज़ों से सतर्क रहेंगे। दोस्तों, आपकी कोई इस तरीके की स्टोरी और आप चाहते हैं मैं उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में पेश करूं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर मुझे पर्सनल ईमेल कर सकते हैं। हम उसे संडे स्पेशल वीडियो के रूप में जरूर पेश करेंगे। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।